जैसे ही हम लोग आज 13वीं प्रश्न को शुरू करवाते हैं, 13वीं प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, जिसके पास पुरानी किताब है उसकी 13वीं, नई किताब है उसकी 12वीं किताब, ठीक है। 12वीं प्रश्न क्या लिखा हुआ है, इसके दो ही पार्ट है, या तो पहली में से आएगा या दूसरी में से आएगा। 12.1 या 12.2। जिसके पास पुरानी किताब है उसके अंदर तो 13वीं है प्रश्न, और नई किताब है उसके अंदर 12वीं प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न पढ़ो। प्रश्न पढ़ा आपने? पहला प्रश्न पढ़ा क्या? क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, दो घनों में प्रत्येक घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर। दो घनों में दो घन लिखी हुई, ये कह रहा है कि दो घन है, एक घन, ये दूसरा घन। दो घन से क्या बना? घना बन गया। घन में पहले सबसे पहले पढ़ते घन का पृष्ठीय क्षेत्र, एक होता है घना, का पृष्ठीय क्षेत्र। तो घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है? घनाभ क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, होता है घनाभ। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 × भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलो? होता है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। कोई दिक्कत बोलो? ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न क्या है, और घन का आयतन का सूत्र क्या है? घन का आयतन बराबर आपने तो नई क्लास में पढ़ा होगा और घनाभ का आयतन बराबर, दोनों का आयतन सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इसका होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। नहीं, अब 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है, और इसका होता है भुजा क्यूब। अब घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है? देखो, घन एक ऐसा पृष्ठीय, घन एक ऐसी आकृति होती है, जैसे अपन कमरे की बात करें, कमरा एक घन के जैसा कब हो सकता है? जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में क्या हो? बराबर हो। अगर सभी आपस में बराबर हो, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस कमरे को देखें तो इस कमरे की ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से कोई भी एक अलग आ गई तो क्या हो जाएगा? घना। ये कह रहा है कि आपको एक घन दिया हुआ है जिसका आयतन कितना दिया हुआ है? एक घन जिसका आयतन कितना दिया हुआ है? और घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर की। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 64। कोई दिक्कत? आपको किसका मान निकालना है? भुजा का मान निकालना है, तो भुजा का मान हो जाएगा 64 की घात 1/3, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये 3 पावर हट जाएगी, नीचे रह जाएगी 1/3। समझे बस? जैसे यहाँ इसको हट जाता, यहाँ रूट लगाते, रूट का मतलब क्या होता है? घात 1/2। जैसे देखो x की घात 5 बराबर अगर 8 है, तो x का मान निकाला तो 8 की घात 1/5 हो जाएगी। जैसे यहाँ आपके x² का मान 8 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? x² की 8 की घात 1/2, और 8 की घात 1/2 ही होती है 8 का रूट। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है ना। ये से आती है पावर, समझ में आएगा? यहाँ जो पावर होती है वो इधर आती है तो बट्टा में चली जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ? यानी इसका आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? और 64 का घनमूल क्या होता है? 64 का वर्गमूल करो, 2 बार गया 32, 2 बार गया 16, 2 बार गया 8, 2 बार गया 4, 2 बार गया 2, 2 बार गया 1,
अब 3 के जोड़ आपने पावर कितनी 1/3 है, इसका मतलब कितने कितने के जोड़े बने 3 के, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, कितने जोड़े बने, दो इसमें से ले लो, दो इसमें से ले लो, 2 और 2 का गुणा कितना होता है बच्चे 4। इसका मतलब आपकी भुजा कितनी आई, घन की भुजा कितनी आई 4। यानी आपको 2 घन है, इसमें एक भुजा आपको 4 आ गई, मतलब लंबाई या चौड़ाई दोनों अगर घन आपस में पास मिलेंगे, जैसे ये कमरा है, इस कमरे के पास में एक कमरा और रख दूंगा, यानी आपकी लंबाई बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, यानी लंबाई अगर मैं क्या हो जाएगी बताओ, लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, बोलो कोई दिक्कत। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अरे ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, ये कमरा ऐसा था, उसके पास में कमरा ऐसा रखूंगा तो ऊंचाई तो सेम ही रहेगी ना, ऊंचाई भी 4 रहेगी। और लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई ऐसी थी और कमरा इधर इसके पास में रखा तो चौड़ाई में कोई फर्क आएगा क्या, चौड़ाई भी 4 रहेगी। ये चौड़ाई है और ये लंबाई और ये ऊंचाई है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, जिससे ये नया घर बना है, ये नया घर बना, नया घर और नया ग्राफ क्या बना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये है। अब इस नए ग्राफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए ग्राफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए ग्राफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ऐसे निकालो, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना कितना हो जाएगा, बताओ 2 लंबाई का मान कितना है 8 गुना 4 + 4 गुना 4 + 4 गुना 8, 8 और 4 का गुणा कितना होता है 32, ये 16 और ये 32, 32 और 32 64 और 16 कितना होते हैं, अरे 64 और 16 कितना होते हैं 64 + 16 4 + 7 80 होते हैं 80, यानी 80 का डबल हो जाएगा। 80 का डबल कितना होता है 2 × 80 कितना होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर आता है ना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कुल मिलाकर आपको क्या समझा आपने कि कैसा भी ग्राफ निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 घर, इसने बोला एक घर का आयतन पूछा है, एक घर का आयतन लिखा हुआ, एक घर का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब से, इससे भुजा निकालो और भुजाओं को दोनों को पास पास में लिखो, ठीक है। हाँ एक, इसके बाद हम लोग आगे वाला पढ़ते हैं, ये समझ आ गया आपको, क्या समझ आया, देखो आपको आपने क्या किया, हमारे पास 2 घन था, 2 घनों से क्या बनाया, एक घन बनाया, राइट बात है, तो उसकी लंबाई में बढ़ती होगी और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट बात है, मेरे चौड़ाई भी 4 बनी ऊंचाई भी 4 बनी, राइट बात है। आप ये समझा रखो कि एक छोटा घन है और उसके पास एक छोटा, उसके जैसे ही जैसा घन हो आपस में पास पास रखना, समझेगा, तो दोनों पास में रहेंगे तो लंबाई भी बढ़ती होगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई प्रभाव है, चौड़ाई ऐसे ही रहेगी, x चौड़ाई यही रहेगी समान और ऊंचाई भी सेम ही रहेगी, इसके पास घन को ऊंचाई सेम रहेगी ना, तो इसका मतलब आपने ये समझ लिया होगा। अगला प्रश्न है, जैसे ये आपको समझ आ गया पक्का, इसमें लिखा हुआ अगला प्रश्न है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन है जैसे कोई बर्तन है, जैसे कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोला ऐसा होता है अर्धगोला ऐसा होता है, ये अंदर से खोखला है, राइट बात है, और इसके अगर अंदर से खोखला है तो ये ऐसे इसको बना दिया ऊपर का बनता है, ये गोला है और ये अंदर से खोखला है, एक ऐसा बर्तन भट्टी की चाय बटकी है, बटकी देखते हैं ना चाय पीने का वो,
हाँ वाटर, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया जाता है। अर्ध गोले का व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। इसके ऊपर पात्र बर्तन की टोटल ऊंचाई है, ये क्या है कि इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखना है। ये जैसे बर्तन है मटकी, इसके ऊपर एक बेलन रखी है ऐसे। समझ आ गई बात? ये बेलन है, बोतल बनेगी, बोतल टाइप बोतल बनेगी। और बेलन ऐसा होता है जैसे ये मैं बना लेता हूँ। बेलन के ऊपर बर्तन होता है ना, ये बेलन है, इसके ऊपर ये बर्तन। समझ आया? अब ये कह रहा है कि अर्ध गोले का व्यास कितना दिया हुआ है? h। अर्ध गोले का व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? 7 सेंटीमीटर। सही है। फिर आगे क्या लिखा है? बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, ये बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई आपको कितनी लिखी हुई? बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 13 सेंटीमीटर तो ऊंचाई है ना, वो यहां से लगाकर यहां तक, यानी इस पूरे बर्तन है, उस बर्तन की टोटल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर तो ये पूरी आएगी ना। और बताओ इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? व्यास करता है तो त्रिज्या ये 7 हो जाएगी। तो पीछे कितनी बचेगी ये बताओ? 7 की घट गई और टोटल 13 थी, ये पूरी 13 थी। 13 में से 7 तो ये माइनस होगी, और 13 में से 7 के पीछे कितने बचते हैं बताओ? 13 में से 7 के पीछे कितने बचते? 5 6 कितने बचते? 6 सेंटीमीटर। राइट बात है। तो कुल मिलाकर ये 6 सेंटीमीटर आपके पास आया। ये उस बेलन की क्या आगे ऊंचाई होगी? राइट बात है। और बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या में कोई प्रभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं। एक बार चित्र बनाओ, जल्दी बनाओ। ये कौन है बंदा? कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? अरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या होगा? बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। याद रखिएगा आपको क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। लेकिन साथ में 2 वर्ग है, ये भी अंदर की तरफ है, तो ये भी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना भाई। 2 वर्ग है ना, वो भी आंतरिक पृष्ठीय। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का। हमारे पास कितने वर्ग है? 2 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2। इसका होता है 22/7। आर का मान कितना है? 7। एच का मान कितना है? 6 प्लस 2। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान 7 का स्क्वायर मतलब 7 + 7। ये 7 से 7 कट गया, ये 7 से 7 कट गया। इसी के मतलब 44 प्लस 44 × 7। 44 कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा? 6 + 7। 44 कॉमन ले लो, 6 और 7 कितना होते हैं? 13। 13 और 44 का गुणा
4 परिवार समझेंगे 38 चौरस 2 7 572 सेंटीमीटर स्क्वायर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न कौन सा है? ये हो जाएगा 2 वर्ग है और ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर होता है इसका वक्र प्रश्न इस तरह से वो वैल्यू का इन दोनों जोड़कर लगाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न देखो समझे बात को देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? दोबारा एक बार समझ लो वो h गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर क्या होता है? ये इस लिख दिया प्रशासन के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। ये आकृति बन रही इसमें आधा गोला है अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी आपके लिए ये तो ये 2 पाई r स्क्वायर ये हो गया ठीक है और एक ये बन गया बेलन क्या बन गया बेलन। एक तो ये अर्ध गोला है इसका एक वाले से रिजन हो गया अर्ध गोला प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लिया आप समझ सकते हो क्यों लिया? क्योंकि आपका ये बेलन है वो खोखला है। क्या है? खोखला है। खोखला है मतलब आपको ये एकदम ये डब्बा दिखाई दे रहा है। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा देख ये कह रहा है कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है मतलब ऐसा इसका एरिया ये निकालना है। इस तरह का ये आकृति बनेगी। आकृति ये है वास्तविक आकृति ये आपको ये एरिया निकालना है ये क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ तक तो ये बेलन है और यहाँ पर भी ये बेलन है और ये एरिया जब भी बेलन का निकालते हैं तो वो कौन सा पृष्ठ होता है? वक्र पृष्ठ होता है। समझ आएगा?
पेंसिल ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको, और ये कौन सा पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, जो वक्र का मतलब घुमावदार पृष्ठ, ये घुमावदार पृष्ठ है, ये घुमावदार पृष्ठ। तो इस पृष्ठ को बोलेंगे वक्र पृष्ठ साइन वाले। और ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, नीचे भी वर्ग बन रहा है, ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, वर्ग। संपूर्ण पृष्ठ इस तरफ पर निकालेंगे तो 2 पाई r इसको जोड़ देंगे, वो नीचे वाला वर्ग वाला ऊपर वाला वर्ग जोड़ देंगे। अगर वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई rx, क्या आ जाएगा 2 पाई rx। हमारे पास क्या है, ये एक तो ऊपर वाला बेलन, कोई दिक्कत, एक ये बन रहा है अर्धगोला, ये क्या है अर्धगोला, ये भी एक आकृति है। तो यहाँ पर भी अपन हाथ लगा सकते हैं ना, इस बोतल के अंदर, ये कहने का मतलब ये जो आकृति है जहां पर अपन इसको स्पर्श कर सकते हैं, जहां पर इसको स्पर्श कर सकते हैं वो उसका एरिया अपन को निकालना। एरिया यहाँ पर स्पर्श कर सकते हैं, यहाँ पर इसको टच कर सकते हैं ना, तो ये टच करेंगे तो ये कौन सा एरिया कहलाता है, आधा गोला है ना। और अर्ध पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, आधे का 4 पाई r स्क्वायर का आधा क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। इसीलिए मैंने क्या किया, 2 पाई r स्क्वायर में क्या जोड़ा, 2 पाई r जोड़ा, समझ इसीलिए आया बेजर बढ़ गया ना। तो कुल मिलाकर आपने कैसे क्षेत्रफल निकाला, ये आकृति आपको बनानी पड़ेगी और इसे आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, राइट बात है। अगला जैसे प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है वो क्या है अपने, कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा निकालो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा प्रश्न क्या है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, आर का मान है 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, खिलौना शंकु के आकार का है, उसके बाद लिखा है उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब एक आधा गोला नीचे है उसके ऊपर शंकु बनाना, आधा गोला ये है, कोई बात नहीं, आधा गोला ये, उसके ऊपर शंकु बनाना, शंकु ऐसा बनता है, शंकु ऐसा होता है, शंकु ऐसे होता है, आधा गोला ऐसा होता है, इसके ऊपर शंकु बना दिया। और इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चे, दोनों की त्रिज्या सेम है, नहीं तो इसके ऊपर कैसे आएगा, फिर इसने क्या कहा, इस खिलौने की पूरी ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर, ये पूरी की पूरी यहां से लगाकर यहां तक ऊंचाई इसकी 15.5 सेंटीमीटर है ना। आपको कौन सी ऊंचाई निकालनी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बताओ इसका मतलब क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण अरे खिलौने के ऊपर कहां का अपन हाथ रख सकते हैं, बताओ। खिलौना ऐसा है, इसके ऊपर यहाँ हाथ रख सकता हूं, यहाँ हाथ रख सकता हूं, या मैं इसको टच कर सकता हूं, स्पर्श मतलब स्पष्ट इस तरह ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे आगे जाएंगे तो क्या गोला आ जाएगा ना, तो ये हाथ रख सकते हैं, ये कौन सी चीज होती है, ये इसका वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है, और शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ है, ऊपर वाला शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ। तो ये शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, सही बात है। और ये क्या है, अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब कोई बात नहीं, आपको कैसे ये 3.5 है, पूरी की पूरी कितनी
मेरे पास हमारी ऊंचाई पूरी पूरी कितनी है 15.5 है। 15.5 में से 3.5 गया, बताओ 15.5 में से 3.5 गया, 0 ला पॉइंट पीछे कितना बचेगा 12 पूरा, यानी ये 12 आ गई हमारे पास। क्या आ गई 12? तो हमारे इसमें एल निकालना है। क्या निकालना है? जो सूत्र में क्या चाहिए मेरे को, शंकु के अंदर एल चाहिए। एल कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सब जानते हैं। हाइट का स्क्वायर प्लस ये रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर आर का मान कितना है बच्चे 3.5, एक्स का मान कितना है 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है 12.25, कितना होता है 12.25, 4 के 12 और 14 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 में ये जोड़े कितना हो जाएगा 6 5 156.25 एल स्क्वायर का एल का मान कितना हो जाएगा अंडर 156.25 और 156.25 का अंडर निकालो। कैसे निकालेंगे 156.25 पीछे से दो संख्या का जोड़ा करो, फिर ऐसे निकालते हो ना। कैसे निकालेंगे बता 156.25 कैसे निकालेंगे? कौन सा 25 आएगा। अब बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एक 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 ये जोड़ते हैं ये घटाते हैं। 8 में से पड़ा हुआ गुणन का विधि कौन सी विधि भूल गए? चलो कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो आपने डायरेक्ट तरीका बता देता। तेरा का 12 से 12 12 कितना होता है? देखो ऐसे अगर आप भूल जाओ ना, देखो कभी भी 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर मतलब 25 का 25 से गुणा करना है 625 कितना होता है। कैसे करना? कभी भी 5 पीछे आए उसका अगर गलत निकालना हो किसी भी संख्या का तो आपको 25 तो हमेशा निकालना। आगे क्या बचा 2 के बाद क्या आती संख्या 3 और 2 का गुणा क्या आते हैं गुणा 6। अगर आपको 85 का 85 से गुणा करना सीखना है तो 25 तो पक्का ही आएगा। 8 के बाद संख्या कौन सी आती है 8 और 9 का गुणा कितना आता है 8 और 9 बहुत है जैसे किसी ने पूछ लिया आपको सर 35 से 45 का स्क्वायर बताओ तो आपको क्या करना है 25 का पक्का लिखना है। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है 5 और 4 का होना इसी प्रकार आपको ये सोचना है कि संख्या के पीछे क्या आ रहा है 25 है, इसका मतलब 0.5 तो पक्का ही जाएगा। एक संख्या का 0.5 आएगा। अब ऐसी कौन सी दो क्रमांक संख्या जिसका गुणा करने पर 156 आ जाए 156 ऐसी क्रम से संख्या गुणा जैसे 12 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपन कम वाली संख्या लेते हैं जैसे इसका 625 करते हैं तो 3 और 2 का गुणा 625 आता है तो हम 2 लिखते हैं छोटी वाली लेते हैं 12 और 13 गुणा करेंगे तब 156 आएगा। छोटी वाली संख्या कौन सी यहाँ आएगा 12.5 समझ गए बात? ऐसे कर दोगे। अगर ऐसे भी हो तो आपको ऐसे करना है 56.25 देखो 156.25 अब बाजी गुणन करना है
दो दो के जोड़े बनाना है। अरे अभाज्य गुण करते कैसे अभाज्य गुण करते देखो 5 का भाग जाता है 5 का भाग 2 5 3 15 5 10 10 25 5 का भाग 30 5 10 25 10 5 दो दो के जोड़े बना ये दो का जोड़ा ये दो का जोड़ा इसमें से 5 और इसमें से 5 और 5 जोड़ा 5 गुना 5 क्या होता है 25 25 5 कितना होता है 125। लेकिन आपने पॉइंट यहाँ लगाया था हमारे पास यहाँ पे संख्या का देखिए वो 125 आ रहा है लेकिन पॉइंट यहाँ था इसका मतलब वर्गमूल पे जो भी आप वर्गमूल निकालते हैं दो दो के जोड़े बनाते हैं दो दो है पीछे से दो संख्या मतलब होता है एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना आया तो देखो बोलो अब कुछ नहीं करना केवल मान रखना है पाई का मान क्या होता है आर का मान कितना होता है एल का मान कितना है दो पाई का मान कितना होता है 40 के साथ आर का मान कितना होता है 3.7 स्क्वायर करते हैं 3.5 अब पॉइंट हटा देते हैं ये पॉइंट हटा नीचे कितने जीरो लगा ले 2 जीरो मतलब 100 लगा दो नीचे ये पॉइंट हटा नीचे कितने जीरो लगा ले 2 जीरो मतलब 100 लगा दो 7 का भाग 35 में कितना गया 7 × 35 ये 5 बार कर देना ठीक है। फिर ऊपर वाले का गुणा कर देना दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना ऊपर वाले जैसे किसका गुणा 22 का 5 से गुणा 5 का 125 से गुणा करके और नीचे 100 लगा देना ऊपर वाला 2 × 22 × 5 × 35 करके नीचे 100 लगा देना ठीक है। ठीक है अब कर देना सब लेके 16 से आ गया या इसका गुणा कर लेंगे कितना आता है 22 का 5 से गुणा कितना आता है करो गुणा करो इस सभी का गुणा करें इस सभी का गुणा करके दूसरी संख्या छोड़ के पॉइंट जल्दी लिखो कोई बात आवाज मत करना कोई ठीक है बोलना मत सही से क्या था ये बड़ी वाला सर आए अरे 214 आएगा ऊपर
निकालिए हाथ और डूबा निकालिए याद और डूबा ठीक है, मिटा दो इसको और मिटा दो। लड़की पढ़ती है, बच्चों जाकर पढ़ती में पढ़ती जब पढ़ेगा ना आगे वो थोड़ी कम पढ़ती है। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न, एक 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक है। कोई आवाज नहीं, चुप रहो। घनाकार ब्लॉक मतलब ऐसा ब्लॉक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में क्या होती है, इस टाइप का घनाकार ब्लॉक है। ये घन होता है ऐसा, ये ब्लॉक ऐसा, मतलब एक ऐसा कमरा है जिसके ऊपर क्या रखना है, गोला, आधा गोला। समझ आई बात? आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, खिलौने का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई बता सकता है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक कमरा इधर देखो, एक कमरा है, इसके ऊपर आधा गोला रखा हुआ है, इसके ऊपर आधा गोला रख दिया, किसके ऊपर रखा हुआ है, कमरे के ऊपर रखा, छत के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, कोई बात है, कोई दिक्कत ऐसी बात? छत के ऊपर आपने आधा कमरा था, उसके ऊपर मैंने रख दिया गोला। ठीक है, कमरे की छत के ऊपर, तो आकृति वो भिन्न नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगी, आकृति को दूसरी बनेगी ना, घन थोड़ी रहेगी, ऐसी कुछ आकृति बनेगी। चुप रहो, एक कमरा था, कमरे के ऊपर क्या रखा, आधा गोला, और आधा गोला कमरे के ऊपर रखा है। ठीक है, आधा गोला कमरे के ऊपर रखा है, आधा गोला कमरे के ऊपर रखा है। इसका मतलब वो कोई एक पार्ट होता है जो घर की जो एक फलक होता है उसके ऊपर रख दिया जाएगा। ठीक है, अब बताओ, जैसे घर पूरे पहले हमारे पास पूरे घर का क्षेत्रफल था, तो मैंने लिख दिया घर का पृष्ठीय, घर का पृष्ठीय। उसके ऊपर और क्या जुड़ गया होगा, तो ये जुड़ा है ना, क्या जुड़ा मतलब भाई घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर पूरा पूरा इसका एरिया निकाल दिया, उसके ऊपर आधा गोला डाल, तो आधे गोला का क्षेत्रफल तो ऊपर जुड़ गया ना, आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई बता सकता है घटा का माइनस क्या होगा? अरे गोला, आधा गोला, यानी आधा गोला किसी के ऊपर रखूंगा। जैसे आप बात करें आपसे, आपने कभी तरबूज या खरबूज खाया होगा, या फिर मतीरा खाया होगा, और उस मतीरे को मैं बीच में से तोड़ देता हूँ। ठीक है, मतीरे को बीच में से तोड़ दूंगा, आधा गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसको मैं इस कमरे के जैसे कोई जगह है उसके ऊपर रखूंगा, तो कौन से एरिया को कम कर देगा? मेरे को एक चीज बताओ,
पहले मेरे पास अगर ये बात होगा, ये मेरे पास अगर फोन है माना ठीक है, तो ये फोन हालांकि ये घन नहीं है, मैं चलो मान लेता हूँ इसको घन, ठीक है। ये चलो ऐसा ऐसा इस टाइप, ये जो लंबाई है ना वैसे वैसे इसकी चौड़ाई है इस टाइप का बहुत बड़ा टाइप करना, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, और क्या रख दिया, गोला रख दिया, आधा गोला रख दिया। पहले मैं क्या कर सकता था, इसके ऊपर कहीं पर भी हाथ रख सकता था, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चार राइट बात। लेकिन जैसे इसके ऊपर मैंने क्या रखा, आधा गोला रखा, तो अंदर वाला एरिया था जो घर के टच में था, उसके ऊपर अंदर हाथ डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गया, आधा गोला आ गया, राइट बात है। अब जैसे उसके पास में हाथ रखेंगे तो ऐसे हाथ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गोले के ऊपर चला जाएगा, राइट बात। अंदर वाला एरिया हमारे कम हो गया, क्या हो गया, कम हुआ नहीं हुआ, माइनस हो जाएगा। क्यों हुआ माइनस? क्योंकि उसका एरिया तो किसने टच कर दिया, उससे गोले ने उसके एरिया को कम कर दिया। और कम किसका एरिया हुआ, ऐसे गोला इसके ऊपर रखेंगे तो ये ऐसा गोल बनेगा, और गोल क्या होता है, वर्त, वर्त होता है ना, तो वर्त माइनस वर्त का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, वर्त का। नहीं आया समझ में? देखो दोबारा से जैसे मैं आपको समझा दूंगा, आराम से अरे अब देखो ये क्या है, किताब नहीं है इसको, इधर देखो मैंने इसको क्या बनाया, घन बनाया, क्या बनाया, घन। बोलो देखो ये घन बन गया, क्योंकि जैसी लंबाई है उतनी चौड़ाई और उतनी ऊंचाई, ये ऊंचाई बराबर इसके बराबर, ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई सब बराबर है, राइट बात। कोई दिक्कत बोलो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर बड़े से बड़ा गोला रख दूं जो इसके पूरे को टच करेगा। जैसे यहां रखूंगा तो इसको टच करेगा, क्या है, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा तो ये यहां पर इसके ऊपर आधा, मैं जैसे आधा मतीरा रख देता हूं, तो आधा मतीरा इसके ऊपर रखूंगा तो ये अंदर वाला एरिया कम हो जाएगा। पहले मेरा पूरा घर का एरिया निकाल, चलो ये घर का एरिया मतलब इस पूरे घर के ऊपर कहीं भी बात रख सकता हूं, ठीक है। फिर मैंने इसने क्या किताब के अंदर लिखा, इसके ऊपर आधा गोला रखो, तो आधे गोला रखे तो इसके अंदर ऊपर जुड़ जाएगा, भाई बड़ा हो जाएगा ना, ऐसे इसके ऊपर जुड़ जाएगा आधा गोला जुड़ दिया, जोड़ दिया। फिर क्या, फिर जैसे गोला रखा था मैंने कहां पर, वो ऐसा गोला हो जाएगा, ऐसा गोला हो जाएगा, यानी आपका ये एरिया इसके अंदर से कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, गोला आ गया, और वो जैसे कम करेगा तो वो एरिया क्या था, वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाता, वर्ग कम हो जाएगा ना, फिर वहां पर अंदर हाथ नहीं डाल सकते, ऊपर ऊपर हाथ डाल सकते, तो ये वो एरिया कम हो जाएगा। क्या एरिया कम हो जाएगा, वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया क्षेत्रफल का कर पाएगा इसको। अब केवल और केवल मान रखना है, आप इसमें लिखा हुआ है, लिखा आपने कितना सेंटीमीटर इसका, 7 सेंटीमीटर घनाकार, 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया बच्चा, 3.5 पूरा कितना था, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अरे आर का मान तो हो जाएगा 3.5 और भुजा कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी और त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। बताओ घन का प्रश्न क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। प्लस का गोले का प्रश्न क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर।
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज बताओ 6 भुजा का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया पीछे कितना बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर। अब मान रख दो 6 गुणा 50 हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7 आर का मान कितना बचे आर का मान 3.5 है 2 बार आ जाएगा 3.5 गुणा 3.5 फिर आपको इसका इससे गुणा करना है 50 का 7 9 से गुणा करना 6 से तो से हम चौथे दो सौ 94 ये पॉइंट हटा लेंगे नीचे लगा दे 2 जीरो ठीक है 7 का भाग 35 में 5 मानते हैं और 5 का 35 से गुणा कर देना 35 गुणा 110 का 35 से गुणा 0 550 0 320 0 5 3850 214 प्लस 3850 800 एक जीरो से एक जीरो में चला जाएगा 394 प्लस 38.5 करेंगे 294 मैं 38.5 करेंगे कितना हो जाएगा 0.5 8 12 स्टार्ट करेंगे 332.5 स्क्वायर ये आ गया ठीक है बता रहेगा आया आगे देखो पांचवा भी इसके जैसा ही है सेम का सेम जैसा प्रश्न है। आपको क्या करना है पांचवें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है प्रश्न पढ़ो। पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की तरफ काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है और अर्धगोले का व्यास लड़के किनारे के बराबर है और शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने क्या कहा एक घनाकार ब्लॉक सही बात है चलो कोई बात नहीं है इसने कहा है एक घर ऐसा इसके अंदर की तरफ गड्ढा बनाना है और वो बनेगा आधे गोले के आकार का ऐसा गड्ढा बनेगा
और इसकी त्रिज्या और इसकी व्यास और इसका अगर गोले का व्यास और घन की जो भुजा है वो आपस में बराबर इसमें लिखा है। माना कि घन की भुजा है एल, कोई एल निकाल लिख दो, एल सेंटीमीटर, क्या लिखा है सेंटीमीटर लिखा क्या लिखा है उसमें एल लिखा लिख दो, एल के नीचे एल लिखा लिखिएगा, एल मतलब लंबाई है, कोई भी हो सकती है। आपको एल लेके चलना है, फिर आपको क्या करना है, ओके एल लिखा लिखी आपने इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ लिखा हुआ है। फिर देखो ये क्या कह रहा है, तो बताओ गोले और गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है? बताओ ये आधा गोला इसके पूरा का पूरा इसके ऊपर की तरफ अंदर से गड्ढा खोदा हुआ है सब, पहले ऊपर था अब की बात अंदर है, बात तो एक ही है ना, गोला अंदर है, अंदर से वो कोई कचरा उसको उड़ा दिया। अब मामला ये है कि उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, L/2 इकाई, कितनी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो इसकी व्यास था वो इसकी भुजा, जो इसकी व्यास थी वो इसकी भुजा, अब भुजा कितनी हो जाएगी बताओ, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी भुजा की, आधी हो जाएगी त्रिज्या। फिर क्या कहा इससे, अब देखो ठोस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें कि एक तो आपके पास क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां पर हाथ रख सकते हैं बताओ वहां आप उसका क्षेत्रफल निकालो। अब घटा ए इधर देख लेंगे, ये कमर दिखाई दे रहा है। अब इसकी आकृति कैसी बनानी है, इसके ऊपर गोला मतलब जो खरबूजा था ना, आधा जो खरबूजा था ना, जो आधा मदिरा था ना, उसको अंदर की तरफ गचेड़ देना है, पहले ऊपर था अब कि अंदर आ गया, तो अंदर से कुछ कचरा बाहर डाल देना, राइट बात है, राइट बात है। अब अपन हाथ कहाँ रख सकते हैं, एक तो चारों तरफ 5 के 5 हल्कों पर आप रख सकते हैं, पर इसके एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके एरिया में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस कमरे का इससे 5 फलक थे, कमरे का 5 फलक थे, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जो ऊपर वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ ऐसे आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आधा जुड़ा अंदर की तरफ जुड़ जाएगा। भाई पहले अपन ऐसे आप रख सकते, अब अंदर की तरफ आ जा रहा है तो आधा जुड़ा अंदर पूरा जुड़ा है ना, तो उसका क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है, तो जुड़ेगा अर्ध गोले का क्षेत्रफल, और जुड़ेगा तो घटेगा क्या मतलब, अरे घटेगा क्या, आधा गोला कुछ उसकी जगह तो घटेगा भाई, एक वर्ग पहले ऊपर जो वर्ग था ना वो घट जाएगा, क्यों? क्योंकि वर्ग की जगह किसने ले लिए, गोले ले लिए, क्योंकि वो तो घट जाएगा, बाहर चला जाएगा, उसके गड्ढा है उसके ऊपर हाथ रख सकते क्या, ऊपर उसका ऊपर वाला पोर्शन तो आपने हटा लिया, ऊपर वाला पोर्शन तो आपने हटा लिया, बाहर फेंक दिया, ऊपर तो हाथ डालने में सीधा अंदर चला जाएगा ना, तो अंदर चला जाएगा, अंदर कौन है, गोला है, तो ऊपर वो कम हो गया तो वो माइनस कर देना, क्या करूंगा, ऐसा गोला बनाएंगे तो गोले के जो मतीरा होता है ना, मतीरे का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर क्या क्षेत्रफल होता है, वर्ग होता है, नहीं होता, वर्ग गोली होता है, उसके ऊपर वाला पोर्शन था वो कम हो जाएगा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। अब मेरे को एक चीज बता, घर का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा ऊंचाई स्क्वायर प्लस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पहले जैसे करेंगे बस 6 गुणा ऊंचाई स्क्वायर, भुजा का क्या बना था, भुजा एल माने 6 गुणा एल स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर, पीछे कितना पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है बच्चे, 6 into l square पाई, आर का मान कितना है, l/2, l/2 का स्क्वायर, 6 l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बटा 4, कॉमन क्या आ जाएगा, l स्क्वायर कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा
6 प्लस पाई बटा 4 n स्क्वायर वर्ग इकाई क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई को वर्ग इकाई यही क्षेत्रफल है, ठीक है। एल इसको कॉमन ले लें बस, एल इसमें कुछ भुजा की लंबाई नहीं दी हुई इसलिए ये सेम के सेम कॉपी थी, पहले अपने अंदर था ऊपर था, अब उसके बाद बाहर आएगा। आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए, बस ये लाइन याद आनी चाहिए। समझ आया? हो गया, समझ आ गए? लिखो आराम से एक बार, लिखो जल्दी लिखो। तो कुल मिलाकर आपने इधर देखो लिखिए सभी ने। तो ये दो क्वेश्चन आप याद करना बड़े अच्छे प्रश्न, आप समझना बढ़िया तरह से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पढ़ो। अगला प्रश्न 8 छठा प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला ज्यादा है। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? एक दवा का एक कैप्सूल है जो बैलून के आकार का है, जिसके दोनों के ऊपर सिरों पर आपके एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई मिलीमीटर, कैप्सूल का व्यास जो कैप्सूल है, कैप्सूल का व्यास कितना दिया हुआ है बच्चों? 5 mm दिया हुआ ना, 5 mm। इसका प्रश्न क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकालेंगे बताओ? कैप्सूल का मतलब वो दवा का, ऐसे इसका ऐसे मान लो आप ये इस टाइप का दवाई है। दवाई का जो दवाई होती है ना, दवाई की गोली आती है, गोली वो ऐसे गोल आती है, ऐसे आती है ऐसे। तो ये कह रहा है गोली है, कैप्सूल है, जिसके इसकी तरफ गोला है, इसकी तरफ गोला है। पूरा गोला नहीं आता है, ऐसे पूरा गोला नहीं, आधा गोला आता है। आधा गोला इधर डाल दिया, आधा गोला इधर डाल दिया। कहने का मतलब आपके पास जो आकृति बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। एक तो बनेगा बैलून और इस साइड बनेगा इसका गोला, आधा गोला और आधा गोला इधर बनेगा। और ये टोटल इसकी जो लंबाई है वो होगी 14 mm।
और इसकी जो कैप्सूल का व्यास है वो 5 mm। कैप्सूल की फिर त्रिज्या हो कितनी, 5/2 यानी 2.5 mm। 5/2 का मतलब 2.5, ये व्यास, ये जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 mm। राइट। अब देखो 2.5 मिलीमीटर, समझना करो से 2.5 mm इसकी त्रिज्या आ गई, तो आप इस कैप्सूल का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो बेलर है उसका तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना, और क्या लेंगे 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय, तो समझ आया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों है, क्योंकि देखो इधर इसने कहा कि बेलन ये था, ऐसा था बेलन, इसके ये कैप्सूल के ऊपर हाथ कहाँ कर रख सकते हैं, बताओ कैप्सूल के ऊपर हाथ कहाँ रख सकते हैं, कैप्सूल का जैसे ये कैप्सूल है, मैं कह रहा हूँ कैप्सूल के ऊपर आधा गोला इधर बिठा दिया, आधा गोला इधर डाल दिया, क्या यहाँ हाथ रख सकता हूँ, क्या इधर हाथ रख सकता हूँ, क्या नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ रखेंगे जैसे ऐसे गोला बन जाएगा, इस टाइप का गोला बन जाएगा इधर, और गोला इधर है, आधा गोला इधर आधा गोला इधर है, तो इसके अंदर हाथ नहीं रख सकता, मतलब आप यही एरिया के ऊपर हाथ रख सकते हो, और यही एरिया उसका वक्र पृष्ठीय, वक्र का मतलब घुमावदार पृष्ठीय, तो ये वक्र पृष्ठीय का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चे, पाया 2πr/h 2 इंटू एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमारे पास भाई एक तो यहाँ है, आपने तो इधर एरिया निकाल दिया, चलो यहाँ तक एरिया निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक एरिया निकाल दिया, आधा गोला ये है और आधा गोला ये है, तो कुल मिलाकर कितना गोला हुआ, पूरा गोला हुआ 2, क्या है आप ऐसे मत करो, हाँ आधा गोला ये है और आधा गोला ये है, तो आधा गोला ये और आधा गोला ये क्या हुआ, पूरा गोला हुआ ना, तो 2 इंटू 2πr², 2πr², 2 होता है, r का मान कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2π, 2/, ठीक है 2.5 mm, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बराबर 22/7, r का मान कितना हो जाएगा 2.5, h का मान कितना हो जाएगा, h का मान कितना हो जाएगा, अरे ये से हो जाएगा कितना हो जाएगी, पूरी कैप्सूल की लंबाई कितनी चलता है, ये कितनी हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, अरे ये पूरी ये लंबाई कितनी हो जाएगी तो बता सकता है, अरे 2.5 की ये 5 घट जाएगी ना, लंबाई ये हो जाएगी, ये ऊंचाई ये हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई, और ऐसे इसको ऐसे बनाओगे तो बेलन की ऊंचाई ये आ जाएगी, 2.5 और 2.5 कितने हो, 5 इसमें से घट जाएंगे, 14 में से 5 के पीछे कितने बचेंगे, h का मान कितना हो जाएगा +2 गुणा 2 क्या होता है 4, पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना होता है, r का मान कितना होता है, r का मान कितना हुआ है, नीचे का मान 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर है तो 2.5 गुणा 2.5 ऐसे लिख दो, फिर इसको सॉल्व कर देना, कैसे हल करोगे इसको, सॉल्व बटा नीचे 0 लगाओगे और इसको बटा नीचे 2 लगाओगे, फिर
फिर आप गुणा भाग कर देना, ठीक है। अरे गुणा भाग इन सभी का गुणा करके 7 का भाग देना, एक संख्या 100 पॉइंट लगा देना, ठीक है। ऊपर वाली सभी संख्या का गुणा करके 7 का गुणा कर देना, 7 का भाग देना, एक संख्या 100 पॉइंट लगा देना, ठीक है। देखो आराम से इसको गुणा भाग थोड़ा जल्दी करो। गुणा भाग करो बेटा। लिख दिया? कितना आएगा? 220 कर देना, घर जा कर देगी, समझ आया? कौन सा कहाँ पर समझ नहीं आया? ये क्या होता है? बैलेंस होता है, बैलेंस होता है। इसके इधर भी गोला लगाना, आधा गोला इधर लगाना और आधा गोला इधर लगाना, तो एक आधे गोले का प्रश्न क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा? 2 गुणा आधा गोला। आधा गोला कितने? 2 है, एक इधर एक इधर, और ये क्या है? बेलन है, बीच में क्या बदल रहा है? इसको जैसे ऐसे बना दे, ऐसे समझ दे, ये ऐसे इधर ये बेलन, ठीक है। कुल मिलाकर ऐसे आकृति है, कुल मिलाकर ये आकृति, इसको बीच में से हटा दो ना, ऐसे आकृति गोली ऐसे आते हैं ना, ऐसे आते हैं ना, वो उस गोले की बात कर रहा है। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक तो आधा गोला इधर तक है और आधा गोला इधर तक। जैसे आधे गोले को पार करेंगे यहाँ आएगा, तो ये तो आ जाएगा इसका, ये तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? ये बेलन आ जाएगा, तो ये बेलन, और बेलन का अपना पृष्ठ क्षेत्रफल लेना, ये जितना बेलन का अपना पृष्ठ क्षेत्रफल है, और ये है 2 गुना आधे गोले का क्षेत्रफल, ये पूरा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे। समझ आएगा? पहले वाले समझ आई? पक्की बात? तो होशियार है। 7वां प्रश्न देखो, छठा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7।
पढ़ो क्या लिखा है। एक तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू ऐसा है जिसमें तंबू है खास से है ना ब्याह शादी में, और एक शादी होती है, शादी कब होती है? विधवा में, विधवा में होती है शादी। जब भी शादी होगी तब ऐसा टेंट खींचना, ठीक है? ऐसा टेंट नहीं खींचते। और ये बात कर रहे हैं टेंट ऐसा नहीं है। टेंट कैसा है? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर शंकु है। वाह, इसके ऊपर शंकु डाल दो, बेलन के ऊपर शंकु ऐसा, तंबू कह रहा है ऐसा है। ये जमीन है, ये तंबू, ठीक है? अब ये तंबू बढ़ाया, लेकिन तंबू का नीचे वाला भाग को मैंने क्या माना है? बेलन बनाया। चलो तो बात नीचे वाले में बेलन है। ये बेलन बना दिया, राइट? बेलन के ऊपर तंबू डाल दिया, बेलन के ऊपर क्या डाल दिया? तंबू, मतलब बेलन के ऊपर से डाल दिया। ये कह रहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर। इधर देखो, इधर बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? बेलनाकार तंबू की ऊंचाई कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है? व्यास आपको कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। लिखा हुआ ना 4 सेंटीमीटर। व्यास आपको दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है? तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? 4/2। 4 में 2 का भाग कितने बन जाएगा? 2 मीटर। ये त्रिज्या है 2 मीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 2 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 2 मीटर, ठीक है? फिर इसमें क्या आएगा? त्रिज्या 2 मीटर आ गई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु किसकी है? तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, ठीक है? और ये कितनी है? 2 मीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताओ? इसका क्षेत्रफल निकालो। तंबू का क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू में एक और आ रहा है, एक और है, बेलन आ रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, यहाँ तक बेलन आ गया, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। बेलन का वक्र पृष्ठ और क्या है? एक तो बेलन आया, एक बेलन के ऊपर क्या है? शंकु। और शंकु का वक्र पृष्ठ लेकर ठीक है? शंकु का प्लस शंकु का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई 2πr। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr। ये होता है, बताओ 2 का भाग कितना होगा? 2 पाई का मतलब होता है 22/7, r का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 2, और s का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है शंकु की बताओ? बेलन की 2.8 प्लस पाई का मान कितना होता है? 22/7। r का मतलब कितना होता है? त्रिज्या। शंकु, इस शंकु के ऊपर जो आपने ये बनाया, वो अपने शंकु बनाया, उसकी त्रिज्या भी ये सेम ही रहेगी। सेम कितनी रहेगी? 2। और l का मान कितना है? l दिया। त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी हुई है बताओ? 2.8।
ये 2.8। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? एक काम करो, ऐसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है तो कॉमन ले लो। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 गुणा 2 क्या था? 4। 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। 22/7 इसमें भी है, इसमें भी है। और ये 2 कॉमन आ गया, 22/7 भी कॉमन आ गया। पीछे क्या बचेगा? 21 2 गुणा 2.1। इधर क्या बचेगा? 2.8। 2 गुणा 22/7, 2 का 2.1 से गुणा कितना होता है? 2 4.2 प्लस 2.8 गुणा करो कितना आता है? 2 का 2 से 4 से गुणा 44/7 और 4.2 और 2.8 कितना होते हैं? 4.2 प्लस 2.8 कितना होते हैं? 10 और 5 7 रहते हैं। और ये 7 से 7 वापस करके कितना है? 44 मीटर स्क्वायर। सेकंड बना देंगे। अब आपको सेकंड का खर्चा लिखना है, आपको लागत लिखनी है। लागत है 44 है, आपको सेकंड पर कितना है? 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आता है? ये क्या है? लिखा हुआ है कैनवास की लागत कितनी? 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया। तो 44 का कितना हो जाएगा? 500 गुना 44। 44 का 500 गुना करना 520 ऐसे लगेगा। 520 से 22 इसे 2 जीरो लगा दीजिए। कितना रुपये? ठीक है, बताओ। एक तो गई